मॉर्निंग क्लास ऐसे बैक वीडियो में हमने फ्रैक्शंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नेम है आपके पास चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। चैप्टर नंबर इज डेसिमल। तो डेसिमल आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स की फॉर्मेट में हो, जैसे 2.5। तो ये पॉइंट, ये इसको आप क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो ये पॉइंट ही, इसी पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। जो अगर इस फॉर्मेट में वैल्यू लिखे 2.5, 1.5, 4.5, 2.5, 5.5 इस टाइप से कोई वैल्यू लिखी है तो वो वैल्यू होती है डेसिमल्स में। क्लियर है। तो सेम जैसे आपको इस टाइप से भी डिस्कस होगा कि इस साइड से अगर नंबर हम डिस्कस, जैसे एक पॉइंट है तो पॉइंट्स जो इधर वाले नंबर्स होंगे, जैसे 2, 5, 3 इस टाइप से कोई नंबर्स लिखे हैं तो यहाँ पे इस टाइप से यूज़ होते हैं 1, 10, फिर 100, फिर 1000 इस टाइप से यूज़ होते हैं। और पॉइंट से भाई, ये तो पॉइंट से कैसी साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड है पॉइंट के अकॉर्डिंग। पॉइंट से राइट साइड में भी तो इन पॉइंट्स वैल्यूज़ को हम कुछ बोलते होंगे, जैसे 5.5 है तो जैसे 0.52 इस टाइप से। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 10th। हमेशा जैसे इधर आप यूज़ करते हैं 1, 10, जैसे 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 1, 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा 10, 100, 100 को रिप्रेजेंट करेगा। भाई एक टाइप से क्या होती है इसकी प्लेस वैल्यू। ऐसे कितना आएगा फिर 1000, ये प्लेस वैल्यू तो है। सिर्फ इधर आप चेक करेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10th। 10th मीन्स 1/10। सेम फिर 100th आएगा। तो हमेशा चेक करेंगे, इधर सिंपली आपके पास नंबर्स होते हैं 1, 10। इधर आपके पास 1 यूज़ नहीं होता कि ऐसे इधर 1 है तो इधर 1 आएगा, नहीं। इधर 10th से स्टार्ट होगा। जो भी आपके पास 10 होता है उसकी इसकी आपके पास एक बेसिक डिफरेंस होता है डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे आपके पास THS लगा होगा। ईच टर्म्स में अगर THS लगा है, किसी भी टर्म्स में अगर THS लगा है कि लिखा है 10th, 100th, तो आप चेक करेंगे कि वो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू है, मीन्स पॉइंट से राइट साइड की तरफ की वैल्यू है। क्लियर है। ये साइड हमारे पास कैसी होगी, राइट हैंड साइड। भाई आपके पास राइट हैंड की ओर है तो ये राइट हैंड साइड होगी और ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो पॉइंट आप THS से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 1/100, देन 1/1000। तो इस टाइप से आपके पास टर्म्स आएगी। क्लियर है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि पॉइंट से लेफ्ट साइड में नंबर्स कंप्लीट्स होंगे 1, 10, 1000, 100 मीन्स 1, 10, 1000, 100 इस टाइप से यूज़ होंगे। और पॉइंट के बाद जो लेफ्ट राइट साइड होगी वहाँ पे 10th, 100th, 1000 इस टाइप से नंबर्स यूज़ होंगे। अपॉन्स में यूज़ होंगे 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 इस फॉर्मेट में यूज़ होंगे। क्लियर। तो देन इससे आगे मूव करते हैं कि आप किसी भी फ्रैक्शंस को, भाई कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा है 5/2, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में आप इसको क्या लिखेंगे, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 2 4 पॉइंट, भाई 2 से आप डिवाइड कर लें इस टाइप से, 2 2 4, कितना लेफ्ट आएगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे 0 और 2 5 10। तो किसी भी नंबर इस नंबर को आप पॉइंट में लिख सकते हैं। मीन्स नंबर फ्रैक्शन में था उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आएगा 2.5। या 2.5 को जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इसको आप किस टाइप से लिखेंगे, 2/10। हमेशा जब भी कभी नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो डेसिमल से, तो डेसिमल के नीचे आप सिंपल लिखेंगे 1। डेसिमल के बिल्कुल नीचे आप 1 लिखेंगे और जितने डिजिट पे पॉइंट है उतनी आप 0 लगा लेंगे। जैसे लिखा है 3.52, तो सेम डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे आप 1 लिखेंगे, कितने डिजिट है 1 और 2, और कितने 0 लगा लेंगे 2 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस नंबर को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। लिखेंगे 5 5 25 और 5 2 10, तो ये नंबर क्या रहेगा 5/2। भाई इस नंबर 5/2 को आपने डेसिमल में लिखा तो क्या लिखेंगे 2/5, 2.5। और अब इसी नंबर्स को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10। भाई डेसिमल के नीचे क्या आएगा 1 और जितनी भी 0 जितने पॉइंट्स है उतनी ही 0 इंक्लूड कर लेंगे। जैसे 3.52। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब कभी नंबर्स को रीड करते हैं तो पॉइंट्स के बाद आप ऐसे रीड नहीं करोगे कि 3.52, ये गलत होगा। आप पॉइंट के बाद जब भी हम नंबर्स को रीड करते हैं तो उनको हम 1 1 की फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। जैसे 3.52 या कोई नंबर इस टाइप से लिखा है 3.532, तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे 3.532, नहीं 3.532, 3.532। तो सिंगल रीड करते हैं 532 इस टाइप से। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो पॉइंट आना है तो पॉइंट की पोजीशन पे क्या आएगा 1 और कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, तो कितने 0 आ जाएंगे 3 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर लें, इसको ऐसे भी लेफ्ट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ से आपको क्या क्या बेसिक आइडेंटिटी क्लियर हुई कि किसी भी फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में किस टाइप से कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन से डेसिमल किस टाइप से कन्वर्ट करना है। एंड
पॉइंट के अगर लेफ़्ट साइड में वैल्यू है तो वो 110, 100 और 1000 की फॉर्मेट में होगी। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी जो राइट साइड में होगी वो 10th 100 इस फॉर्म में होगी, मीन्स 1/10 1/100 इस टाइप से। ये वैल्यू मैंने आपको प्लेस वैल्यू में भी डिस्कस की थी, क्लियर। तो उसके बाद देन मूव करेंगे। अब एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उसको साथ साथ एक्सरसाइज के साथ सोल्व करेंगे। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कंडीशन यूज़ होगी तो उस कंडीशंस को क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 अगर कोई क्राइटेरिया या कोई कंडीशंस यूज़ होगी उसको मैं एक्सरसाइज में आपको डिस्कस कर दूँगा, क्लियर। तो आप क्वेश्चंस में चेक करेंगे, राइट द फ्लोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। तो आपके पास कुछ टेबल्स दिए हैं, उन टेबल्स में आपको नंबर्स को फिल करना है। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे ए पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो ए पार्ट में आप चेक करेंगे, इस टाइप से आपके पास एक बार्स की टेबल्स गिवन दी है, इस टाइप से एक बार गिवन दी है, इस टाइप से फिर एक सेकंड बार गिवन दी है, फिर एक थर्ड बार गिवन दी है। और आप चेक करोगे, इनको कंपेयर कैसे करोगे, इन तीनों की वैल्यू मीन्स जो इनकी लेंथ है वो सेम है, लेंथ क्या है इनकी सेम है। और इसके नीचे क्या लिखा है, 10th लिखा है, 10th लिखा हुआ है। उसके बाद एक सिंगल बार गिवन दी है इस टाइप से, मीन्स आप इस टाइप से ऐसा ही बोल सकते हो कि ये आपके पास क्या है, ब्रिक्स दी है, उन ब्रिक्स की या कोई भी वैल्यू बोले, आप इसको डिफाइन नहीं करना है कि ये क्या है। तो देन यहाँ पे क्या लिखा है, 1s। उसके बाद इस टाइप से 2 वैल्यूज़ फिर से अदर गिवन दी है, यहाँ पे क्या लिखा है, 10। तो सेम यहाँ पर आप चेक करें, THS मीन्स ये पॉइंट के बाद की वैल्यू है और ये पॉइंट से पहले की वैल्यू है, क्लियर है। अब आपके पास डाउन में टेबल गिवन दी है, उस टेबल में ये वैल्यू आपको फिल करनी है। जैसे आप चेक करेंगे, टेबल किस फॉर्मेट में दी है, लिखा है 100 और डाउन में क्या लिखा है, ब्रैकेट में 100 लिखा है। देन नेक्स्ट टर्म क्या लिखी है, 10, वहाँ पे 10 लिखा हुआ है। देन 1, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा है, 10th मीन्स 1/10 इस टाइप से वैल्यूज दी है। और अब आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे 1 लाइन्स है और एक फिर एक सेकंड लाइन गिवन दी है, वो सेकंड पार्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे नंबर्स फिल करने हैं। फर्स्ट वाली बार्स में आप फर्स्ट ए पार्ट के लिए फिल करेंगे, सेकंड में सेकंड के लिए फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें, क्या यहाँ पे आपको 100 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 मीन्स 3 × 10 मीन्स नंबर क्या बनेगा, 30। फिर 1 और 0.2 मीन्स 2/10। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपको नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट करना है, आपको ओनली नंबर्स यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, 10 की पोजीशन में कितनी बार्स थी, 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। 1 की पोजीशन में कितनी थी, 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। और 10th की पोजीशन में कितनी थी, 2। तो इस टाइप से आपको फिल करना है। जो नंबर नहीं होगा, जैसे 100 नहीं था तो यहाँ पे आप 0 फिल करेंगे। भाई 100 तो नहीं था ना यहाँ पे, तो 100 के लिए क्या फिल किया, 0। 10th के लिए कितना फिल किया, 3। और 1 के लिए कितना फिल किया, 1। और 10th के लिए कितना फिल किया, 2। आपने चेक कर लेंगे, इस टाइप से आप इजीली चेक करेंगे। एज इट इज़ आप सेकंड बी पार्ट में चेक करेंगे। बी पार्ट में आपके पास 100 के लिए भी गिवन दी है, तो 100 के लिए कितनी वैल्यू गिवन है, सिंगल 1। चेक करेंगे आप इमेज में, 10 के लिए कितनी, अब की बार 10 के लिए कितनी गिवन है, 1। और अब की बार 1 के लिए गिवन नहीं दी है, फिर 10th के लिए गिवन दी है 4। तो 100 के लिए कितनी है, 1, तो 1 लिखेंगे। 10th के लिए कितनी है, 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब 1 के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए कोई नंबर नहीं गिवन दिया, 1 के लिए तो कोई नंबर गिवन नहीं दिया, तो 1 के लिए नंबर क्या आ जाएगा, 0। जो नंबर नहीं होगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे, जहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। तो देन 10th के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, कितनी है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4, क्लियर है। तो 1 1 0 4 1 1 0 4, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको नंबर्स चेक करने, क्लियर। आप क्वेश्चंस को कंपेयर चेक करेंगे, जो इमेज होगी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इमेज बनाएंगे, देन आप टेबल बनाएंगे और इसमें आप नंबर्स को ईजिली फिल कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे 0, क्योंकि 100 के लिए कोई नंबर नहीं था, आप 0 पुट करेंगे। 10 के लिए 3 बार्स गिवन थी तो 3 आप लिखेंगे। 1 के लिए 1 बार थी तो आप 1 ब्रिक्स लिखी हुई थी या 1 स्टोन दिया हुआ था तो आप 1 यूज़ करेंगे। 10th के लिए कितने हैं, 2, तो आप यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। एज इट इज़ आप सेकंड पार्ट में चेक करें, 100 के लिए कितना गिवन था, 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे।
टेंथ के लिए कितना है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। 1 के लिए कोई नंबर गिवन नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और 10th के लिए कितना है 4 है तो आप 4 यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको नंबर्स यूज़ करने हैं। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।